हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल ब्यूटी वर्मा। और आज आप लोगों के साथ मैं फिर एक वीडियो के साथ। और हमारा आज का वीडियो ये फेशियल को लेकर होने वाला है। तो इसमें प्रोडक्ट के बारे में है और दो फेशियल जो जाने माने हमारे ब्रांड्स हैं, लोटस एंड O3। तो गाइस, आज हम लोग लोटस और O3 का फेशियल करने वाले हैं। पर जो हम लोग O3 प्लस का फेशियल करेंगे वो सीविड फेशियल है, और जो लोटस का फेशियल करने वाले हैं वो लोटस का गोल्ड शीन फेशियल है, जो काफ़ी पॉपुलर है क्योंकि गोल्ड शीन ज़्यादातर लोग ब्राइट को करते हैं और सीविड भी ब्राइट को करते हैं, कि दोनों ही फेशियल ग्लो एंड शाइन के लिए हैं। तो हम लोग लेफ़्ट साइड हमारे गोल्ड शीन लोटस का फेशियल करने वाले हैं और राइट साइड हम लोग O3 का सीविड फेशियल करने वाले हैं। और रीज़न ये कि हमारी जो मॉडल है उसके राइट साइड में एक्ने नहीं है और लेफ़्ट साइड में एक्ने है, तो सीविड हमारे एक्ने भी कंट्रोल करता है। तो चलिए हम लोग अपना फेशियल स्टार्ट करते हैं। मैंने ये सोचा कि एक्चुअली हम लोग हमारी मॉडल है उसको ब्लीच तो कर नहीं रहे हैं, तो हम लोग हमारी जो मॉडल है उसकी स्किन में डिस्कलरेशन है, तो उसको इवन करने के लिए हम लोग पहले डिटेन करेंगे। वो फेयर सीक्रेट का हम लोग डिटेन लेंगे। और सबसे पहले चलिए हम लोग अपनी मॉडल को क्लिनजिंग करने के बाद डिटेन अप्लाई करेंगे। तो अब हम लोग हमारी मॉडल पे हम लोग पहले एक साइड लोटस का क्लेंज़र और एक साइड O3 का क्लेंज़र करेंगे। तो हम लोग पहले लेफ़्ट हैंड साइड पे O3 का मिल्क वॉश से हम लोग क्लेंज़र करेंगे। हम लोग O3 का मिल्क वॉश से क्लेंज़र कर रहे हैं। और ये देखिए कि हम लोग थोड़ा सा पानी लेके, हमें क्लेंज़र कभी भी ड्राई नहीं करना होता है, इसलिए हम लोग थोड़ा सा पानी लेके और फिंगर से सिर्फ क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज हम लोग सर्कुलेशन करके बस को क्लीन करेंगे। और हमें कभी भी क्लेंज़र को ड्राई नहीं होने देना होता है, क्योंकि क्लेंज़र ड्राई होगा तो जो इम्प्योरिटी और गंदगी है वो बाहर निकलने की जगह हमारे पोर्स में चली जाएगी। तो इसलिए, और हमें 2 से 3 मिनट से ज़्यादा भी क्लेंज़र कभी भी नहीं करना चाहिए। अब हम लोग ऐसे सर्कल में क्लेंज़र करने के बाद इसे क्लीन करेंगे। और अब हम लोग दूसरे साइड जाएंगे, राइट साइड। इस लेफ़्ट साइड के क्लेंज़र को क्लीन करने के बाद अब हम लोग लोटस का क्लेंज़र करेंगे। लोटस में जो भी एक रेंज आती है फेशियल्स के साथ जो ऐड होती है, वो ऑयली स्किन की अलग आती है और नॉर्मल टू ड्राई स्किन की अलग आती है। तो जिसमें हाइड्रा वाइटल हमारा स्क्रब क्रीम होती है, और इसका स्क्रब होता है, क्रीम स्क्रब होता है। तो ये इसका बेस होता है, फिर उसके बाद इसके सारे फेशियल्स होते हैं। तो हम लोग इसके बेस में क्लेंज़र करेंगे और क्लेंज़र के बाद हम लोग फिर इसका स्क्रब करेंगे। तो बस क्लेंज़र हमारा हो गया है और अब हम इसे क्लीन कर रहे हैं। अब हम लोग क्लेंज़र क्लीन करने के बाद हम लोग हमारी मॉडल का, क्योंकि फेस जो है स्किन पे डिस्कलरेशन है, तो हम लोग डिटेन लगाएंगे। तो मेरे पास फेयर सीक्रेट का डिटेन है, तो वो हमारी मॉडल को मैं अप्लाई कर रही हूँ। देखिए, इसमें जो भी वीडियो है वो मैंने थोड़ा सा स्पीड बढ़ा के किया है कि जल्दी जल्दी वीडियो हमारा कंप्लीट, क्योंकि जब मैंने वीडियो शूट किया छोटे छोटे पार्ट में करके, वो टोटल 1.25 घंटे का हो रहा था। तो इसलिए मैंने इसको कट कर करके और स्पीड बूस्ट कर करके मैंने ये वीडियो बनाया। तो देखिए, हम लोग ऐसे फेस के जो भी शेप में हमारा डिटेन हम लोग अप्लाई करेंगे मॉडल को अच्छे से। और डिटेन अप्लाई करने के बाद, तो डिटेन अप्लाई हमारा करने के बाद हम लोग उसे 10 to 15 मिनट के लिए छोड़ देंगे। 10 to 15 मिनट के छोड़ने के बाद अब हम लोग हमारे डिटेन की मसाज करेंगे। इससे पहले हम लोग थोड़ा वेट करेंगे और पानी से वेट करके इसे फिर लाइट हैंड से हम लोग मसाज करेंगे, क्योंकि हमारी मॉडल को हल्के हल्के एक्ने है, तो हम लोग बिल्कुल भी हार्ड मसाज नहीं करेंगे। और हम लोग इसको आपको मेरे हैंड मूवमेंट बहुत फास्ट लग रहे होंगे, एक्चुअली मैंने वीडियो की स्पीड बढ़ाई हुई है जिससे कि जल्दी जल्दी हमारा वीडियो, वरना बहुत लेंदी होता है और कट भी किया है। तो ये सिर्फ इसलिए कि आप लोगों को रिज़ल्ट दिखे और देखने में आपको समझ में आए कि सारे स्टेप भी स्किप नहीं कर सकते, तो इसलिए मैंने ऐसे वीडियो बनाया। तो आप लोग ये वीडियो में जो भी कुछ और आपको वैसे पूछना हो तो आप लोग कमेंट करके भी वीडियो में पूछ सकते हैं। तो ये देखिए, हम लोग हमारी मॉडल का जो डिटेन है पूरा हम लोग उसको वेट करके अच्छे से सर्कुलेशन मोशन में, क्योंकि ये क्लेंज़र है और स्क्रब का भी काम करेगा दोनों ही, क्योंकि डेड स्किन भी हटाएगा ये और स्किन भी क्लीन करेगा। तो इसलिए हम इसे थोड़ा थोड़ा मसाज करेंगे। अब जब ये हमारा डिटेन हो गया है तो इसे हम लोग क्लीन करेंगे। क्लीन करने के बाद अब देखिएगा कि स्किन कितनी, और हम लोग को जब भी टिश्यू तो ऐसे फोल्ड करके ही ऐसे अच्छे से क्लीन करना चाहिए। वैसे अच्छे से क्लीन भी नहीं होता है फेस पे, और थोड़ा और मैसी मैसी सा भी लगता है कपड़ा।
जो भी हम लोग वेट टिश्यू यूज़ करते हैं, तो हम लोगों को हमारा फेस ऐसे क्लीन करना चाहिए। तो देखिए हमने हमारी मॉडल का पूरा डिटेन करने के बाद फेस, ये हमने O3 की ल्यूमिनस पील ली है, और इसे हम लोग 2 से 3 पंप ही लेंगे। और ल्यूमिनस पील लगाने से पहले हम लोग पहले O3 का सीविड टोनर अप्लाई करेंगे फेस पे, जो पोर्स हमारे ओपन हो गए हैं डिटेन के बाद तो वो मिनिमाइज़ हो जाएं। और इसके बाद हम लोग इसके ऊपर अब हम लोग हमारी ल्यूमिनस पील लगाएंगे। तो चलिए हम लोग हमारी ल्यूमिनस पील अप्लाई करते हैं। अब हम लोग ल्यूमिनस पील अप्लाई कर रहे हैं फेस पे। तो ल्यूमिनस पील के जो 3 पंप है, और ये बहुत ही पतला सीरम की तरह इसकी लेयर लगाई जाती है। और जो कि ये इसका नाम ही ल्यूमिनस है, तो हमारे स्किन को ल्यूमिनस मतलब कि ग्लो देगा। और पील है तो हमारी स्किन को भी इवन टोन देगा, जो हमारे मार्क हैं उनको लाइटन अप करेगा और स्किन को ग्लो देगा। तो पील का काम ही यही होता है। अब हम लोगों ने जब ल्यूमिनस पील लगा के छोड़ दी थी, तो हम लोग लोटस के साइड, हम लोग अपने राइट हैंड साइड पे लोटस का हाइड्रा वाइटल मसाज स्क्रब लेंगे, और उससे हम लोग पूरे फेस पे स्क्रबिंग करेंगे, जिसे हम लोग सर्कुलेशन मोशन में लेके स्क्रब करेंगे धीरे धीरे। और हम लोग इसमें थोड़ा थोड़ा, अगर ये हाथ ना चलें तो उसमें थोड़ा वाटर लेके भी मसाज कर सकते हैं। तो अगर पानी अगर आपको लग रहा है कि हैंड मूवमेंट नहीं, तो हमें, क्योंकि हमें स्क्रब कभी बहुत ड्राई नहीं करना चाहिए, जिससे कि हमारी स्किन छिल जाए और फेस पे रैसेस हों। और स्किन अगर सेंसिटिव है या नहीं, तो भी हमारी स्किन पे अगर वाटर लेते हैं वाटर से, तो मसाज ठीक रहती है, क्योंकि ये बहुत ही ग्रीसी क्रीम नहीं होती है। O3 में नहीं लेना होता है क्योंकि इसका बहुत ज़्यादा माइल्ड होता है, पर लोटस के जो वेलनट्स इसमें पड़े हुए हैं, तो उसकी वजह से स्क्रब थोड़ा सा हार्ड है, तो आपको थोड़ा सा वाटर लेके करना पड़ेगा। तो मैंने स्क्रब की एक्चुअली क्वांटिटी ज़्यादा ले ली थी, तो ऐसा ड्राई नहीं हुआ। और फिर मैंने बीच बीच में ड्राई थोड़ा थोड़ा लिया है वाटर, पर वो क्योंकि वीडियो बहुत लंबा और, तो मैंने कट कर दिए कुछ कुछ छोटे छोटे वीडियोस करके बनाए हैं। तो ये देखिए मैंने आइज़ पे और पूरे फेस पे ये थोड़ा सा मैंने वाटर भी लिया अब, और ऐसे ही मैंने पूरे फेस पे स्क्रब किया। और पूरे फेस पे स्क्रब हो जाएगा, 3 से 4 मिनट किया है। और स्क्रब करने के बाद इसे अब हम लोग अच्छे से पोंछ के क्लीन कर देंगे। मसाज को एब्जॉर्ब करने हम लोग हमारे लेफ़्ट साइड आते हैं और O3 का डर्माब्रेजन स्क्रब लेते हैं। और डर्माब्रेजन स्क्रब थोड़ा देखने में क्रीमी लगता है, पर इसमें जो बहुत ही माइक्रो ग्रैनुअल्स होते हैं, जो कि स्क्रब हैंड में भी कम फील होते हैं पर फेस पे अच्छे से फील होते हैं। और उससे हम लोग लाइट हैंड से धीरे धीरे डेड स्किन को, जैसे हम लोग पॉलिश करते हैं फेस पे, ऐसे धीरे धीरे मोशन में स्क्रब करके हम लोग डेड स्किन हटाएंगे। जो कि हम पील हमने लगा के रखी थी, पील को हटाया नहीं, उसी के ऊपर करते हैं, क्योंकि पील हमारी डेड स्किन को सॉफ्ट कर देगी और स्किन को ग्लो भी। तो इसको जब हम लोग पॉलिश करेंगे स्क्रब से, तो हमारी स्किन और अच्छी शाइन करेगी और इवन टोन हो जाएगी, और जिससे हमारे जो मार्क हैं वो भी लाइटन होंगे, झाइयाँ होती हैं वो भी लाइटन होती हैं। तो अभी हम लोग जब पील के ऊपर स्क्रब करेंगे तो हमारी फेशियल का रिजल्ट बहुत अच्छा आता है। तो हम लोग ऐसे धीरे धीरे ऐसे सर्कुलेशन, और इस वाले O3 के स्क्रब में हमें वाटर की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि इतना ये ऑयली होता है। जब इसको मसाज करते हैं स्लो स्लो, तो ये ऑयल छोड़ता है, तो इसे बिना वाटर लिए ही आपको धीरे धीरे मसाज करनी है। और जब आप ऐसे धीरे धीरे करोगे तो ये, फिर उसके बाद जब हमारा स्क्रब हो गया तो हम लोग इसे क्लीन करेंगे। तो इसे अब मैं क्लीन कर रही हूँ। क्लीन करने के बाद अब हम लोग वाइटनिंग सीरम O3 का लेंगे, वो लेफ़्ट साइड हम लोग 2 से 3 पंप लेके अप्लाई करेंगे। ये देखिए मैंने वाइटनिंग सीरम लिया, और इसे हम लोग 3 से 4 मिनट के लिए छोड़ देंगे। तो पहले हम लोग 2 से 3 पंप लेंगे। हम लोगों ने इसे अप्लाई करके सीरम को अब छोड़ रहे हैं, और छोड़ने के बाद हम लोग दूसरे साइड लोटस का प्री ट्रीटमेंट जेल, जो फेशियल का स्टेप है स्क्रब के बाद, उसे अप्लाई करेंगे। और उसे अप्लाई करके हम लोग को मसाज करके एब्जॉर्ब कराना है। इसे वैसे अल्ट्रासोनिक से हम लोग को पेनिट्रेट कराना था या गैल्वेनिक से, पर हम लोग बिना किसी इक्विपमेंट के कर रहे हैं फेशियल, तो इसलिए हम लोग सिर्फ इसे फिंगर से एब्जॉर्ब करा रहे हैं। तो इसे हम लोग सिर्फ फिंगर से एब्जॉर्ब कराएंगे, और सेम वही सर्कुलेशन मोशन में मसाज करके इसे धीरे 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 हम लोग एब्जॉर्ब कराएंगे। तो अब देखिए ये हमारा एब्जॉर्ब हो रहा है। अब हम लोग जेल को एब्जॉर्ब कर रहे हैं। उसके बाद एब्जॉर्ब करने के बाद हम लोग अपने हैंड क्लीन करेंगे, और हैंड क्लीन करने के बाद हम लोग अपने लेफ़्ट साइड आएंगे।
हमने जो वाइटनिंग सीरम लगाया था उसे अब हम अच्छे से स्किन में पेनिट्रेट कराएंगे और मसाज करके और उसे पेनिट्रेट कराएंगे। ये हमारे स्किन को वाइटनिंग देगा और स्किन को इवन टोन देगा और फेयरनेस देगा। तो इसलिए हमें अच्छे से हमारा जो वाइटनिंग सीरम है बहुत अच्छे से स्किन में एब्जॉर्ब कराना है। इसे एब्जॉर्ब कराने के बाद हम लोग ने दोनों साइड, जो हमारा एक साइड जेल था और एक साइड सीरम था, दोनों एब्जॉर्ब करा दिए। पर हम लोग सीरम को स्किन में रहने देंगे और जेल को हम लोग हल्का सा क्लीन करने के बाद लोटस की हाइड्रा वाइटल की मसाज क्रीम लेके इससे अच्छे से मसाज करेंगे। ये हमारे स्किन, ये हमारे फेशियल में जो हमारे लोटस के फेशियल का बेस अलग से आता है, दो रेंज होती है, जो ऑयली स्किन का अलग आता है और नॉर्मल स्किन का, नॉर्मल टू ड्राई स्किन का अलग आता है। तो इसे हम लोग वो सेंसिटिव स्किन पे भी हो जाता है। तो ये हम लोग क्रीम जो फॉर्म वाला है वो नॉर्मल टू ड्राई सेंसिटिव स्किन पे होता है और जो जेल फॉर्म में आता है वो हमारी ऑयली स्किन पे होता है। तो ये लोटस का हमारा नॉर्मल टू ड्राई सेंसिटिव स्किन वाला हम लोग लेफ़्ट फेस के राइट साइड कर रहे हैं। तो अभी हम लोग क्रीम को अच्छे से मसाज करेंगे और इसे मसाज करते करते हम लोग स्किन में एब्जॉर्ब कराएंगे। तो देखिए मैं ऐसे स्लो, क्योंकि वही सेम मैंने जो बोला था इसमें भी मैं धीरे धीरे ही मसाज कर रही हूँ, क्योंकि हाफ फेस में तो हैंड अच्छे से मूवमेंट नहीं कर रहा है। तो अच्छे से मैं सिर्फ एक ही हाथ से मसाज करके फिंगर अपवर्ड और डाउनवर्ड करके मसाज करके इसे अच्छे से एब्जॉर्ब करा रही हूँ। से मसाज करते रहना है और अच्छे से क्रीम को स्किन में एब्जॉर्ब कराना है। तो क्रीम देखिए हमारी एब्जॉर्ब हो रही है। अब हमारी क्रीम ऑलमोस्ट एब्जॉर्ब हो गई है। अब हमारी क्रीम को अच्छे से एब्जॉर्ब होने के बाद हम लोग हमारे फेस के लेफ़्ट हैंड साइड आएंगे और फेस के लेफ़्ट हैंड साइड हम लोग O3 की सीविट मसाज क्रीम लेंगे और इसे बहुत ही थोड़ी क्वांटिटी में लेना होता है और इसे बहुत ही थोड़ी क्वांटिटी में लेके सेम एज़ जैसे हम लोगों ने लोटस की क्रीम की मसाज की, इसकी भी मसाज करेंगे। पर आप लोग लोटस की क्रीम में वाटर ले सकते थे, इसमें वाटर नहीं लेना है, इसे ऐसे ही मसाज करके पेनिट्रेट कराना है। अगर ये जितनी पेनिट्रेट हो जाए तो भी ठीक है, बाकी एक्सेस जो अगर ये ऑयल छोड़ेगी तो उसे हम लोग पोंछ देंगे। वैसे हम लोग दोनों क्रीम को हल्का हल्का क्लीन करके ही मास्क लगाएंगे। तो ये देखिए इधर मैं इस साइड भी अब मेरी मॉडल के फेस पे मसाज करके इसे भी मैं अब्जॉर्ब करा रही हूँ। तो मैंने एक्चुअली जो भी स्पीड, मेरे हैंड देखिएगा बहुत जल्दी मूव कर रहे हैं, तो मैंने वीडियो को उसकी जो स्पीड है बढ़ा के ही किया है और वीडियो कट करके कि इससे वीडियो बहुत लेंदी ना हो। तो इसलिए अब देखिए मैंने क्रीम की मसाज कर दी है। अब मैं सीविट का मास्क ले रही हूँ और सीविट का मास्क हमारी मॉडल के फेस पे अप्लाई करूँगी। देखिए लिया, ये मैंने फ़ैन ब्रश लिया और फ़ैन ब्रश से मेरी मॉडल के फेस पे अप्लाई किया। अगर ये बहुत ही थिक लगता है तो सीविट टोनर लेके O3 का इस पर अप्लाई कर दीजिए और इसको हमें 10 मिनट छोड़ना है। और O3 के फेशियल क्या होते हैं इसके, जैसे आपने कोई क्रीम ली, वाइटनिंग क्रीम ली, ऐसे जैसे इसको डिज़ाइन भी अपने हिसाब से आप कस्टमाइज़ करके फेशियल कर सकते हैं। जैसे हमारे क्लाइंट के फेस पे कंसर्न है उसके अकॉर्डिंग आप फेशियल कर सकते हो। तो अगर किसी को वाइटनिंग चाहिए, वाइटनिंग सीरम आपने यूज़ कर लिया, या और फिर अगर जैसे कोई क्लाइंट उसके ऑयली एक्ने है तो उसके साथ दूसरा सीरम भी ऐड करके और एक्ने वाला एम्प्यूल, तो इस तरह से हम लोग कर सकते हैं। अब हम लोग लोटस का गोल्ड शिमर जेल लेंगे, मसाज जेल, जो कि हमारे राइट साइड फेस के, इसे अच्छे से हम लोग मसाज करेंगे। इसे भी हमें जेल को मसाज करके अच्छे से एब्जॉर्ब कराना है और इसे अच्छे से एब्जॉर्ब कराने के बाद हम लोग अच्छे से इसे 7 से 8 मिनट हमें मसाज करनी है। और इसे 7 से 8 मिनट अच्छे से मसाज करने के बाद हम लोग इसके ऊपर हम लोग गोल्ड सीन का शिमर मास्क है वो अप्लाई करेंगे। तो अभी देख लीजिए हम लोग मसाज कर रहे हैं स्लो जैसे हम लोगों ने क्रीम में की थी और स्क्रब में किया था वैसे, क्योंकि और भी बहुत सारे स्टेप्स नहीं हो पा रहे हैं क्योंकि हम लोग हाफ साइड कर रहे हैं। तो देखिए अब हमारी मसाज हो गई अच्छे से। तो बैकग्राउंड मेरा बेटा है वो थोड़ा सा खेल रहा है तो वो भी से चिल्ला रहा है, उसका साउंड भी आप लोगों को आएगा। तो अभी ये देखिए हमारी मॉडल का हम लोगों ने अच्छे से जो शिमर जेल था उसे अच्छे से पेनिट्रेट करा दिया। अब इसके ऊपर ये देखिए हम लोग लोटस का गोल्ड शीन मास्क है उसे हम लोग अप्लाई कर रहे हैं। इसकी एक थिक मोटी सी लेयर लेके हम लोग फेस पे अप्लाई करेंगे। इसे अप्लाई करके लोटस के शिमर मास्क को हम लोग थिक मोटी लेयर अप्लाई करने के बाद 10 मिनट्स के लिए दोनों मास्क को हम लोग छोड़ देंगे। 10 मिनट के बाद हम लोग, जब हमारे 10 मिनट हो जाएंगे दोनों मास्क के, तो 10 मिनट के बाद अब हम लोग दोनों साइड के पैक्स को
रिमूव करेंगे वेट टिश्यू से। तो इसे हम लोग अब चलिए छोड़ने के बाद अब हमारे 10 मिनट्स हो गए हैं, तो इसे अब हम लोग दोनों साइड के पैक्स को क्लीन कर लेते हैं टिश्यू से। तो देखिए हमने क्लीन कर लिया है। अब हम लोग O3 का 230 पावर मास्क अप्लाई करेंगे। और मैंने क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो रहा था और वो ड्राई हो रहा था, तो मैं कैमरा स्टार्ट करना भूल गई थी, इसलिए मैंने फटाफट O3 का मास्क लगा दिया था। और अब मैं लोटस का जो शीट मास्क है उसे अप्लाई करूँगी। पहले जो हमारा कैप्सूल था टिश्यू पेपर वाला, उसे पानी में डाला तो वो खुल के बड़ा हो जाता है, एक शीट में कन्वर्ट हो जाता है। उसे मैंने हाफ़ कट कर लिया और उसको अब जो लिक्विड था, लिक्विड में डिप करके उस वेट टिश्यू को अच्छे से डिप करके जो सीरम है फेस के ऊपर इसे अप्लाई कर दिया है। तो अब इन दोनों मास्क को हम लोग 15 मिनट के लिए छोड़ देंगे और 15 मिनट के बाद हम लोग अपनी मॉडल का फेस चेक करेंगे और दोनों मास्क को हटाएंगे। तो चलिए 15 मिनट के बाद हम लोगों के अब 15 मिनट हो गए हैं, तो अब हम लोग ये 15 मिनट के बाद हम लोग दोनों मास्क को हटाएंगे। तो ये देखिए मैंने लोटस का हटा दिया और इसके बाद अब हम लोगों ने ये पावर मास्क भी हटा दिया। और पावर मास्क भी हटाने के बाद हम लोग अच्छे से फेस को एक बार फिर से क्लीन कर लेंगे, पोंछ लेंगे। और पोंछने के बाद देखिए मैं फिर से आपको दिखाऊंगी। पोंछने के बाद ये देखिए हमारा मॉडल का फेस क्लीन हो गया। और देखिए हमारा जो राइट हैंड साइड था उस साइड पे हमारे मॉडल के फेस पे गोल्डन ग्लो है। फेयरनेस दोनों साइड है, पर एक साइड गोल्डन ग्लो है। जहाँ पे ज़्यादा ग्लो होता है तो स्किन थोड़ी सी उस साइड पे कम वाइटनिंग देती है। और हमारे O3 की साइड देखिए फेयरनेस है, शाइन एंड ग्लो भी है। और इस साइड गोल्डन ग्लो नहीं है क्योंकि गोल्ड फेशियल नहीं था, ये शाइन एंड ग्लो के लिए था और एक्ने के लिए था, वाइटनिंग के लिए था। तो एज हमारे लोटस के फेशियल कंपैरिजन इस साइड थोड़ी सी वाइटनिंग ज़्यादा लग रही है, पर दोनों ही फेशियल अपने आप में बहुत ही अल्टीमेट है। अच्छा, हम लोग मॉडल का हमारे तीसरे दिन देखेंगे क्या रिज़ल्ट आता है फेशियल का, तो हमारी मॉडल को हम लोग तीसरे दिन बुलाएंगे। अभी हम ये हमारे फेशियल का रिज़ल्ट देखिए 3 दिन बाद हमारे राइट हैंड साइड पे गोल्ड सीन फेशियल में का और राइट हैंड साइड सीविड O3 फेशियल का। तो सीविड में देखिए जो एक्ने हमारी मॉडल का था वो सारे सूख गए हैं, और गोल्ड सीन फेशियल जो था उसमें एक्ने का ट्रीटमेंट नहीं था वो, तो इसलिए वो नहीं सुलझे। और आप लोग गाइस जैसे ही फेशियल का रिजल्ट लगे और हमारे फेशियल का, हमारी नॉलेज का, तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।